आर्यन को पता होना चाहिए कि फील्ड में क्या कर रहा है एम्प्लॉयर, क्या नहीं कर रहा है। ये सबसे पहले आर्यन को पता होना चाहिए। एक मैनेजर आए थे इस कंपनी से, उनका कहना था कि जब आपको लोन दी जाती है तो आपके डाटा को हैक कर लिया जाता है कंपनी द्वारा। एक दिन का समय दीजिए, मुझे आज मालूम हुआ है। कोरोना की विभीषिका में वैसे तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया था, लेकिन हिंदुस्तान का एक प्रदेश है बिहार। ये वही बिहार है जिसकी चर्चा कभी महान गणितज्ञ आर्यभट्ट से की जाती है तो कभी बुद्ध और महावीर की धरती बताई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कोरोना काल में हुए लॉकडाउन ने आम लोगों को किस दशा पर पहुंचा दिया है। कुछ तो अपने इष्ट मित्रों से सहयोग लिया तो किसी ने महाजन से कर्ज लेकर अपनी जरूरत को पूरा किया। जब आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया बन गया तो कुछ एक लोगों ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी का रुख किया, जो इन दिनों अपने पैसे की वसूली को लेकर बाज़ाब्ता घर घर जाकर असहाय लोगों को बेइज्जत करने के साथ साथ धमकी भी देना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, कुछ माइक्रो फाइनेंस कंपनियों ने तो लोनी के द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर से उनके अन्य रिश्तेदार, संबंधी, मित्रों के नंबर पर फोन करके बताना शुरू कर दिया है कि अमुक्त व्यक्ति मेरा पैसा ले लिया है जो समय से नहीं लौटाया है। हम उस पर एफआईआर करने तथा ब्लैक लिस्टेड करने जैसी बातों को प्रचारित कर आम लोगों की प्रतिष्ठा एवं भारतीय सभ्यता संस्कृति को चैलेंज किया जा रहा है। इस बाबत जब ऐसे लोगों से संपर्क किया जा रहा था तो उसी वक्त माइक्रो फाइनेंस कंपनी के वरीय पदाधिकारी एवं उनके सहयोगी के द्वारा लोगों को डराया जा रहा था। सवाल करने पर पहले तो ना नुकुर करते नजर आए, परंतु जब जोर देकर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मोबाइल हैक करना हम लोगों के अधिकार क्षेत्र में है। उक्त घटना जो उजागर की गई है वो बेगूसराय के बलिया की बताई जा रही है, जहां लोग इन माइक्रो फाइनेंस के कर्मियों के आतंक से डर के साए में जी रहे हैं। अगर जल्द ही जिला प्रशासन इससे संज्ञान नहीं लेती है तो लोग इतने परेशान हो चुके हैं कि आत्महत्या की स्थिति बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ लखमीनिया में वार्ड 19 में 2 व्यक्तियों के द्वारा साजिश कर माइक्रो फाइनेंस के करीब 25 लाख रुपये लोगों के नाम पर लोगों की सहमति से निकलवाया और रुपये लेकर परिवार सहित चंपत हो गया, जिससे दर्जनों गरीब मुस्लिम परिवार के सामने संकट खड़ा हो गया है। भोली भाली महिलाओं को अपने झांसे में लेकर रुपये लेकर चंपत होने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उसी वार्ड का रहने वाला बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीडी न्यूज। एक दिन का समय दीजिए, मुझे आज मालूम हुआ है। आर्यन को पता होना चाहिए कि फील्ड में क्या कर रहा है एम्प्लॉयर, क्या नहीं कर रहा है। ये सबसे पहले आर्यन को पता होना चाहिए, ठीक है ना। मैनेजर को बदली होता है, तरह का मैनेजर को बदली करके पैसा खरीदना कम होता है। आज आपका लोन पास करा देंगे 500 रुपया तो 1000 नहीं बना रहा है। ये चीज आपको पता होना चाहिए ना। एक दिन में काम से हुक्म को करते हैं। मैनेजर आपसे मार खाएगा, जूता चप्पल नहीं दीजिएगा, नेता जो है ना फिर जो वही दूसरा पर कोई। मैं कैपिटल से लोन लिया था 2020 के फरवरी में, और हम लोग शादी में चले गए थे। शादी में आने के बाद 1 महीना का ड्यूज मैंने नहीं दिए थे, उसके बाद हम पेमेंट लॉकडाउन में भी देते रहे। और अभी कुछ दिन पहले से फ़ोन आ रही है हमारे मैंने साथी संबंधी से कि एक फ़ोन आ रहा है जिसमें ये बताया जा रहा है कि मेरे नाम पर जो पैसा जो हम लिए हैं वो लेकर हम भाग गए हैं, और अगर वो पैसा नहीं देगा तो उसका जवाबदेही आप पर होगा और आप पर केस होगा। अब पैसा यहाँ से हमें हमेशा लेके जा रहे हैं, हर महीना लेके जा रहे हैं। आपके हिसाब से पैसा जमा हो गया? हाँ, 2 किस्ती और बाकी है। 2 किस्ती और बाकी है। तो ये वो 8 किस्ती बता रहा है, वो 8 किस्ती बता रहा है। और कौन से कंपनी है? कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड। अच्छा, तो कुछ लोगों को, आपके संबंधी लोगों को भी फ़ोन किया? हाँ, सबको फ़ोन किए हैं कि प्रकाश सिन्हा डिफॉल्टर हो गया है, वो जेल जाएगा, वो पैसा नहीं जमा कर रहा है, और प्रति महीना वो पैसा लेके जा रहे हैं। तो मैं उनके मैनेजर से बात किया कि ये तो अच्छी बात नहीं है। तो हम बोले कि ये नंबर, मेरे मोबाइल का नंबर कैसे चला गया सबके पास। तो आज हमारे एक मैनेजर आए थे इस कंपनी से, उनका कहना था कि जब आपको लोन दी जाती है तो आपके डाटा को हैक कर लिया जाता है कंपनी द्वारा, जिससे आपने पूछा नहीं कि ये अधिकार कहाँ? हाँ, ये बोले कि नहीं, इस कंपनी का अधिकार है, ये कंपनी वाले ऐसे करते हैं। कॉल कितना दिन पहले आया? कॉल आया आपको 20 दिन पहले से कॉल आ रही है। सब जगह मेरे जितने साथी संबंधी है सबके पास फ़ोन गया है
कि प्रकाश सिन्हा डिफॉल्टर है, वो पैसा नहीं जमा कर रहा है, उस पर केस होगा, वो जेल जाएगा। क्या नाम है आपका? ब्रह्मदेव यादव, कहाँ घर हुआ? यूपी मिर्जापुर। यहाँ क्या काम करते हैं? कैपिटल ट्रस्ट में नौकरी करते हैं। कैपिटल ट्रस्ट किस चीज़ की कंपनी है? कैपिटल ट्रस्ट लिमिटेड है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी। और इसमें क्या होता है? ये छोटे लोगों को छोटा लोन देती है पर्सनल में। ये कैसे तय करते हैं कि छोटा लोग है कि बड़ा लोग है? उनकी स्थिति देखकर। अच्छा, उनकी स्थिति देख करके। आपके यहाँ से एक कॉल्स जा रहे हैं जनरल पब्लिक को, जिसमें कहा जाता है कि आप डिफ़ॉल्टर हैं, आपके ऊपर हम नोटिस कर रहे हैं, कानूनी ये कर रहे हैं, और उसके बाद उसको जुर्माने की राशि भी सुनाई जाती है, जबकि वो व्यक्ति आपका लोनी भी नहीं होता है। देखिए, उसमें होता क्या है कि जो हमसे लोन लिए हैं उनका कॉल, इधर देख करके बात कीजिए। जो हमसे कोई भी अगर मान लीजिए आपके संपर्की है, लोन लिए हैं, उनके कॉल डिटेल के अनुसार आपके पास कॉल गया होगा, ओबीडी कॉलिंग जाती होगी, कोई कॉलिंग नहीं जाती होगी। नहीं, कॉलिंग जाती है, ओबीडी कॉल, ऑटोमेटिक कॉल जाती है। हाँ। वो बोलते होंगे कि भाई ये लोन लिए हैं, ये इसलिए जाता है कि आप उनको सूचना दे दीजिए जिससे वो अपना पैसा जमा करें। अरे नहीं, ऑलरेडी जिसका नंबर पर फ़ोन जाता है उसको कहा जाता है कि आप हमारे लोनी हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोला जाता होगा। वहाँ बोला जाता होगा नाम लेकर, अगर राजेश कुमार के कल लोन लिए हैं तो उसमें बोला जाता है राजेश कुमार। जैसे मेरे ऊपर खुद आया, तो हम तो कहीं से हैं भी नहीं, और जिस समय जो लोग लोनी हैं उनसे उस समय हमारा कोई संपर्क नहीं था, जो मेरा नंबर भी गया होगा, फिर मेरे नंबर पर कैसे? आपके पास कॉल गया होगा तो जो भी लोन लिए होंगे उनका नाम उसमें बोला गया होगा। आपकी कंपनी का क्या ये रूल है क्या, कोई अगर लोन ले रहा है तो उसके मोबाइल डेटा को हैक करना? देखिए, इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है, जैसे जानकारी बोल के गए। आप किस पद पर हैं? आप किस पद पर हैं? क्लस्टर हेड। आपका हेड ऑफिस कहाँ है? दिल्ली। कहाँ, पता बताइए। सुल्तानपुर रोड। बस। दिल्ली सुल्तानपुर। क्या कहना चाहेंगे कैपिटल ट्रस्ट के इस कैपिटल ट्रस्ट वाले को कहना चाहेंगे यही कि वो अपने रूल रेगुलेशन को सुधारे, और जितने भी उसमें मेंबर काम करते हैं वो अपने कैटेगरी एरिया में ही रहें। तो इसलिए मैं चाहूँगा जितने भी उनके मेंबर हैं वो सारे मेंबर अपने रूल रेगुलेशन पर ना चले, बल्कि कंपनी के रूल रेगुलेशन पर चले, और कंपनी का भारत सरकार का गाइडलाइंस अवश्य होनी चाहिए। क्या गाइडलाइन में क्या कमी नजर आती है? गाइडलाइन में यही कमी नजर आता है कि कंपनी कैपिटल ट्रस्ट जो है वो जब उनसे लोन लिया जाता है तब उन्होंने हमेशा जो हर महीने यदि कॉल जमा नहीं कर पाते किसी कारणवश, तो वो जितने भी उनके मोबाइल में डेटा होते हैं, उपभोक्ता के मोबाइल में डेटा होते हैं, उनके सारे डिटेल्स लोगों को फ़ोन करते रहते हैं और उसे तंग करते रहते हैं कि उन्होंने फ़ोन वो भी कहता लोनी है या फिर वो लोनी हैं, उन्हें चुकता करना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें उनके ऊपर किसी भी तरह का कार्रवाई की जाएगी। परेशानी हो रही है आपको? ये परेशानी की इनको कोई बात को जानकारी नहीं है, पैसा ले जाते हैं और ना ही रिसीविंग देते हैं, ना ही कुछ देते हैं, और फ़ोटो ले लेते हैं, फ़ोटो लेके कहते हैं कि आपके ऊपर पर मैसेज चल गया, हम पैसा ले लिए, ना कोई परिचय, न कोई रसीद, नहीं पर्ची, कुछ नहीं देते हैं।